मितव्ययी होना चाहिए। अल्पाहार केवल मुंह से भोजन लेते उसी को आहार नहीं बोलते। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि आहार के 4 दोष निवृत्त करके फिर आहार करना चाहिए। एक तो आहार अपने स्वत्व का होना चाहिए, अपने पसीने का होना चाहिए। अब साधु बाबाओं के लिए ये नहीं कायदा लगता है, अथवा नाना नानी के घर जाओ तो आपका स्वत्व का है, ससुराल में जाओ तो स्वत्व का है। अगर किसी गुरु के द्वार पर आप ठीक से सेवा करते हैं, कुछ लेते देते रहते हैं, तो वो भी आपका स्वत्व का हो जाता है। तो आहार के 4 दोषों में पहला दोष है कि मुफ्त का ना होना चाहिए। दूसरी बात है कि आहार शुद्ध होना चाहिए। है तो अपना कुछ लिया दिए का, है तो अपने पसीने का, लेकिन अंडा है, मांस है, लहसुन है, प्याज है, तो ऐसा आहार तुम्हारे चित्त को शांत नहीं होने देगा। अभी के विज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग स्वीकार करते हैं, जो हमारे साधु महात्मा लाखों वर्ष पहले डांडी की चोट पर कह चुके हैं। अभी विज्ञानी लोग बोलते हैं, जीव विज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जिन पशुओं का मांस लिया जाता है, उन पर जब छुरी चलती है तो उनकी वो छुरी चलने की घड़ियां अति दुखद घड़ियां होती है। जीवन में ऐसी कभी नहीं उनकी दुखद घड़ियां आई। दुख की पराकाष्ठा, अशांति की पराकाष्ठा पर वे उनका मन होता है, और वो दुख और अशांति की पराकाष्ठा पर जिन पशुओं का मन होता है, उन्हीं पशुओं का मांस जो लोग खाते हैं, तो मांस में भी दुख और अशांति का प्रभाव पड़ता है। जैसे अंडा है तो अंडे में जो पीला पदार्थ है उससे आंतों की बीमारी होती है, और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे हार्ट अटैक की बीमारी होती है। अंडे में जो बोलते ताकत, उससे 5 गुनी ज्यादा तो टमाटर में कैल्शियम है। अंडे में जो बताते हैं कि प्रोटीन आदि है, इससे तो हम दालों में बहुत सारा है। तो आदमी अशुद्ध है पसीने का, लेकिन जाति से अशुद्ध पदार्थ है, तो वो मन को अशांत कर देगा, मन को आत्म अभिमुख नहीं होने देगा। अथवा तो तीसरी बात यह है कि पदार्थ भी शुद्ध है भी अपने स्वत्व का, भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, लेकिन उसका निमित्त अशुद्ध है। तो किसी अस्पताल में बनाकर खा रहे हैं जहाँ आक्रांत हो रहा है, लोग अशांत हैं, अथवा किसी चौराहे पर बनाकर खा रहे हैं, कईयों की दृष्टि कौवे की, कुत्ते की दृष्टि पड़ रही है, अथवा तो बर्तन ऐठा जूठा है, कुत्ते बिल्ले आदि का, तो वो अन्न भी मन की शुद्धि में विघ्न करेगा। चौथी बात की बनाने की जगह भी ठीक है, बर्तन भी ठीक है, वस्तु भी ठीक है, अपने स्वत्व की है, लेकिन बनाने वाला आंसू बहाते बहाते बना रहा है, चिंतातुर होकर बना रहा है, अथवा मासिक धर्म में कोई महिला है और भोजन बना रही है, तो वो भोजन मन को अशुद्ध करता है। उड़िया बाबा और उनके कुछ संत मिलकर कहीं यात्रा कर रहे थे। यात्रा कर रहे थे तो किसी भगत ने सबको आमंत्रित किया और साधुओं को भोजन कराया। साधुओं ने भोजन तो किया, लेकिन रात को सब साधुओं को सपन दोष हो गया। जांच करते पता चला कि जिस आदमी ने भोजन कराया है, उसने सोचा कि साधुओं को भोजन कराए तो पुण्य होगा, और पुण्य से मुझे बेटा प्राप्त होगा। तो बेटे की वासना से भोजन कराया, तो साधुओं ने भोजन तो किया, लेकिन प्रभाव बेटे की वासना वाले ने परोसा था भोजन, उसकी निगाहों का प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे अपने शिष्य के